हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं रवीश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रवीश मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो चलिए आज सर्कल से रिलेटेड हम लोग रेडियस फाइंड आउट करने का कोशिश करते हैं विद डिफरेंट फिगर्स। ठीक है, तो हम लोग आज रेडियस निकालने पर बात करेंगे। सर्कल के रेडियस को कैसे फाइंड आउट किया जाए, और जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं वो किसी ना किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो पहले फिगर की ओर चलते हैं और यहां पे एक सर्कल है, यहां पे एक सेमी सर्कल बनाया गया है, तो वापिस यहां पे एक सेमी सर्कल बनाया गया है। यहां पे एक सर्कल बनाया गया, इसका रेडियस दिया गया r, इसका रेडियस दिया गया r, और आपसे इस छोटे वाले का रेडियस स्मॉल r पूछा गया। स्मॉल r का वैल्यू आपसे पूछा गया। जो छोटा वाला सर्कल बना हुआ है, हमने क्या किया है, डायमीटर पे दो सेमी सर्कल वापस से बनाया है, और इससे टच करते हुए मैं चाहूं तो इस फिगर को नीचे इरेज भी कर सकता हूं, और मैं इसे इरेज कर देता हूं। अब मेरे को उसका रेडियस फाइंड आउट करना है, इस छोटे वाले सर्कल का रेडियस फाइंड आउट करना है, जबकि दिया गया है जो बड़ा वाला सेमी सर्कल है उसका रेडियस क्या है, कैपिटल आर। कैसे कर पाएंगे, चलिए देखते हैं। अगर ये पूरा का पूरा रेडियस दिया हुआ है r है, तो यहां पे एक सेमी सर्कल बना है, तो इसका रेडियस आपको पता है कि ये जो रेडियस होगा वो क्या होगा, r/2। ये भी क्या होगा, r/2। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा रेडियस क्या है, r है, तो ये छोटे वाले सर्कल के लिए क्या है, सेमी सर्कल के लिए फिर से डायमीटर का रोल प्ले करेगा, तो ये r/2 होगा। यहां इसका अगर सेंटर होगा तो सेंटर मिड में होगा, और ये r/2 होगा। अगर मैं यहां से इसे मिला दूं, ये इस छोटे वाले सर्कल का सेंटर है, तो ये पूरा का पूरा रेडियस क्या है, कैपिटल आर है। ये पूरा का पूरा रेडियस क्या है, कैपिटल आर, और ये स्मॉल आर को मैं यहां से सब्सट्रैक्ट कर लेता हूं, तो ये जो डिस्टेंस बच जाएगा इस सेंटर से यहां तक, ये हो जाएगा आपका कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। कोई दिक्कत? अब मैं इस सेंटर को यहां पे मिला देता हूं, इस सेंटर को यहां से मिला देता हूं, ये बेसिकली ये टचिंग पॉइंट से ही होके जाएगा। अब यहां पे ये वाला रेडियस अगर मैं पूरा का पूरा देखूं, तो यहां पे ये वाला रेडियस तो आपको पता है कि r/2 है, ये क्या है, r/2, और इस छोटे वाले सर्कल का रेडियस स्मॉल r है, तो ये पूरा मिलके क्या हो जाएगा, r/2 प्लस r। यहां पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब एक ट्रायंगल मैं नीचे बना रहा हूं, उसको ध्यान से आप समझने का कोशिश कीजिएगा। ये आपका हो गया r-r, ये वाला दूरी r, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्या होता है, कैपिटल आर, स्मॉल आर को सब्सट्रैक्ट कर दूंगा तो ये डिस्टेंस मिल जाएगा। ये वाला दूरी आपको पता है r/2, और ये r/2 था, और इसके सेंटर तक r था, तो ये हो जाएगा r/2 प्लस r प्लस r। कोई दिक्कत? और यहां पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब यहां पे हम पाइथागोरस लगा लेते हैं। पाइथागोरस अगर लगाऊं तो यहां पे r माइनस r का होल स्क्वायर प्लस r/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r/2 प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर होगा। कोई दिक्कत? पाइथागोरस में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब यहां पे बताओ, r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2 स्मॉल r कैपिटल R होगा, प्लस ये r स्क्वायर बाई क्या होगा, 4 होगा, इक्वल्स टू यहाँ पे r स्क्वायर बाई 4 प्लस r स्क्वायर, और प्लस कैपिटल R स्मॉल r होगा, क्योंकि 2ab में ये 1/2 कैंसिल आउट कर देगा 2 को, तो ये r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल आउट,
इस आर स्क्वायर बाई 4 से इस आर स्क्वायर बाई 4 को कैंसिल आउट कर सकते हैं। ये माइनस का कैपिटल आर स्मॉल आर और यहां पे प्लस का ये दोनों मिलके हो जाएगा 3r और ये वाला हो जाएगा आर स्क्वायर। एक आर से इस दो में से एक को काट सकते हैं और ये r का वैल्यू हो जाएगा r/3। तो जो रेडियस होगा वो क्या होगा r/3। जो छोटे वाला सर्कल होगा वो जिस बड़े से सेमी सर्कल के रेडियस का 1/3 इसका रेडियस होगा। अब चलिए अगर मैं यहां पे 4 सर्कल रखता तो क्या होता उसके बारे में बात करते हैं। होप कि आइडिया आपको क्लियर होगा। अगर मैं 4 सर्कल रखता तो क्या होता इसके बारे में बात करते हैं। अब यहां पे मैंने एक सर्कल रख लिया। ये वाला रेडियस आपका कैपिटल आर है और ये वाला स्मॉल आर है। आपको स्मॉल आर छोटे वाले का रेडियस फाइंड आउट करना है। चलो वापिस से मैं इससे मिटा देता हूं, इसे मैं मिटा देता हूं। अब यहां पे मैंने 4 सर्कल रखा है। अब 4 सर्कल रखने के बाद मैंने यहां पे अब 3 सेमी सर्कल मैंने नहीं रखा। मैंने इससे पहले 2 सेमी सर्कल रखा था, अभी 4 सेमी सर्कल रखा हूं। 3 सेमी सर्कल वाला इजी होगा, वो कैसे होगा उस पर आता हूं मैं। अभी मैं इवन नंबर्स ऑफ सेमी सर्कल बना रहा हूं, ठीक है। तो 4 यहां पे। अब मेरे को यहां पे फिर से वापस से छोटे वाले का रेडियस निकालना है। तो छोटे वाले का रेडियस कैसे निकाल पाएंगे। अब मेरे को बताओ, यहां पे ये रेडियस कैपिटल आर है, यहां पे 2 सेमी सर्कल रखा गया है। तो अगर इस सेमी सर्कल का रेडियस जो भी होगा वो बीच से 2 भाग में बटेगा या नहीं। यहां पे इसके सपोज आर है, इसका कुछ रेडियस है, तो ये रेडियस और ये रेडियस, 4 रेडियस होगा। मतलब ये कैपिटल आर कितने भाग में बटा होगा, 4 भाग में। तो एक छोटे वाले सेमी सर्कल का रेडियस मिला होगा। ये चीज क्या होगा r/4। ये भी कितना होगा r/4। यहां से ये भी कितना होगा r/4। ये भी कितना होगा r/4। होप की आइडिया आपको क्लियर होगा कि ये r/4 क्यों हुआ। क्योंकि यहां पे हमारे पास 2 सेमी सर्कल है और इस दोनों सेमी सर्कल का 2r और 2r 4r मिलके कैपिटल आर के बराबर होगा। तो मैं इसके रेडियस को यहां पे ये वाला केवल पोर्शन मैं लिख सकता हूं r/4। कोई दिक्कत। वापस से मैं इसे मिला देता हूं। यहां पे अगर मैं इसे मिला दूं तो ये पूरा का पूरा तो रेडियस कैपिटल आर होता। सेमी सर्कल का रेडियस था, बड़े वाले सेमी सर्कल का ये कैपिटल आर होता। लेकिन ये वाला चीज स्मॉल आर है, उसे मैं अगर छोड़ दूं और यहां पे इसे मिला दूं तो एक फिर से वापस से राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ये वाला फिर से हो जाएगा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर और ये वाला r/4 प्लस स्मॉल आर, क्योंकि ये तो स्मॉल आर है और ये कितना था r/4 था। तो फिर से एक आप राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म किए, फिर से एक बार राइट एंगल ट्रायंगल आपने फॉर्म किया। ये चीज हो जाएगा r/4 प्लस r, ये वाला चीज हो जाएगा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर और ये चीज r/4 आपने अभी अभी निकाला है। अब वापस से फिर से मैं पाइथागोरस यहां पे लगा देता हूं। यहां पे r माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस r/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r/4 प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। अब ये चीज r² प्लस r²
माइनस का 2 कैपिटल आर स्मॉल आर प्लस आर स्क्वायर बाई 16 इक्वल्स टू आर स्क्वायर बाई 16 प्लस आर स्क्वायर, और यहां पे हो जाएगा प्लस का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर बाई 2, 2ab में 2 इसे काटेगा और फिर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये वाला चीज कैंसिल आउट, ये वाला चीज कैंसिल आउट। अब वापस से इसको इधर लेके जाके जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, यहां पे इसे वापस जाके जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर तो यहां पे रह गया, और ये हो जाएगा 5 कैपिटल आर स्मॉल आर बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब इस आर को एक आर से यहां पे कैंसिल आउट कर दिया और फिर से वापस स्मॉल आर का जो वैल्यू आया वो कितना हो जाएगा 2 कैपिटल आर बाई 5, 2 कैपिटल आर बाई 5। तो ये जो छोटे वाले का जो रेडियस आएगा, इस छोटे वाले सर्कल का जो रेडियस आएगा वो जो रेडियस होगा वो रेडियस होगा 2 कैपिटल आर बाई 5। अब अगला क्या हो सकता था, यहां पे हमने 4 सर्कल रखा था तो अब इसके आगे मैं कितना इस पे रख सकता था, 6 सेमी सर्कल को मैं रख सकता था। तो इतना सारा चीज आपको करने का जरूरत नहीं था। अगर चाहो तो एक चीज को आप याद कर सकते हो, कैसे, तो जो छोटे वाले का इस कंडीशन में रेडियस होगा, जो छोटे वाले का इस कंडीशन में रेडियस होगा वो रेडियस स्मॉल आर बराबर होगा एन कैपिटल आर डिवाइडेड बाई 2n प्लस 1 के, 2n प्लस 1 के, वेयर n, जहां पे n क्या है, तो ये रेडियस जो सेमी सर्कल है उसके रेडियस पे जितने सेमी सर्कल को आपने बनाया है, यहां पे कितना सेमी सर्कल बनाया, 2 सेमी सर्कल बनाया है, इसके आपने रेडियस पे कितना सेमी सर्कल फॉर्म किया है। हाँ, तो टोटल नंबर ऑफ सेमी सर्कल फॉर्म ऑन रेडियस, सेमी सर्कल फॉर्म्ड ऑन रेडियस। इस बात को मैं समझाने का कोशिश करता हूं। यहां पे अगर सर्कल सेमी सर्कल है और यहां पे हमने 2 सेमी सर्कल बनाया है और ये कैपिटल आर था, तो इसके रेडियस पे कितना सेमी सर्कल बनाया गया है, तो इसके रेडियस पे एक सेमी सर्कल बनाया गया है, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। अब ये जो सर्कल रखा गया है इस सर्कल का रेडियस r क्या होगा, तो r होता है n r 2n प्लस 1, कोई दिक्कत। तो यहां पे r n, इसके रेडियस पे मैंने कितना सेमी सर्कल बना रखा है, एक सेमी सर्कल बना रखा है, तो 1r, 2 इंटू 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा r बाई 3, जो अभी अभी हमने निकाला। अब देखो, अगर मैंने यहां पे सेमी सर्कल बना रखा है, यहां पे मैंने 4 बनाया, कितना 4, तो इसके रेडियस पे कितना बना 2, इसके रेडियस पे कितना बना, रेडियस पे 2 सेमी सर्कल बना है, तो यहां पे n का वैल्यू जो होगा वो कितना होगा 2, तो इसका जो रेडियस होगा वो क्या हो जाएगा 2r डिवाइड बाई 2 जा 4 प्लस 1 5, 2r प्लस 5, जो अभी अभी हम लोग ने निकाला है। अब 6 होता तो क्या होता, अगर 6 होता तो क्या होता, अगर 6 होता तो आपके रेडियस पे जो सर्कल बनते वो कितने बनते, 3 बनते। वापस से देख लो, अगर मैं इसके रेडियस पे 6 सर्कल बना देता, 1 2 3 4 5 6, कुछ ऐसा बना देता। अब इसका रेडियस, तो इसके रेडियस पे कितने 3 सेमी सर्कल बनाया है, तो n का वैल्यू कितना हो जाता 3। तो यहां पे इसका जो रेडियस होता है स्मॉल r, यहां पे जो इसका रेडियस होता है स्मॉल r, वो क्या होता 3r बाई 7, यहां पे 3 रखता है, 3r, 3 2 जा 6 प्लस 1 7,
तो 3r प्लस डिवाइडेड बाई 7 होगा।